धरती को तबाह कर सकता है। इतने आकार का एस्टेरॉइड नासा ने पृथ्वी हत्यारे क्षुद्र ग्रहों पर डरावना सच बताया। पिछले कुछ हफ्तों में पृथ्वी के आसपास कुछ ऐसे क्षुद्र ग्रह हैं जो काफी करीब से गुजरे हैं। उनमें से क्षुद्र ग्रह 1994 पीस 1 था, जिसमें 18 जनवरी को पृथ्वी के आसपास के उड़ान भरी थी और अपने बड़े आकार और पृथ्वी से निकटता के कारण बहुत ही चर्चा पैदा करने में कामयाब रहा। 1 किलोमीटर चौड़ी अंतरिक्ष चट्टान को संभावित रूप से खतरनाक माना गया है और नासा ने कहा कि वह पिछले 10 वर्षों से क्षुद्र ग्रह को देख रहा था। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, पृथ्वी को नष्ट करने या कम से कम महत्वपूर्ण क्षति का कारण बनने के लिए क्षुद्र ग्रह को कितना बड़ा होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और नासा के लिए धन्यवाद। और यह जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा डरावना है। ज्यादातर लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि क्षुद्र ग्रह से टकराने वाली पृथ्वी काफी बार टकराती है। लगभग हर दिन हजारों क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य अंतरिक्ष चट्टानें पृथ्वी से टकराती है, लेकिन उनमें से 90-95% कभी सतह पर नहीं आ पाते हैं। इसके लिए हम अपने वायुमंडल और ओजोन परत को धन्यवाद दे सकते हैं। जब आप सतह की ओर बढ़ते रहते हैं तो पृथ्वी में मूल रूप से वायुमंडल की प्रति तेजी से संघनन होती है। जब कोई वस्तु इस संघनन वायु में तीव्र गति से चलती है तो वह उस पर उत्पन्न करती है और प्रवेश करने पर जल जाती है। दिलचस्पी यह बात है कि अधिकांश क्षुद्र ग्रह में मेसोस्फीयर में जल जाते हैं और समताप मंडल या सौर मंडल उनमें से सबसे घने की संघनन परतों तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि हमारे ग्रह की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली हमें अधिकांश क्षुद्र ग्रहों से बचाती है। यदि कोई क्षुद्र ग्रह काफी बड़ा है तो यह भी सतह पर आ जाएगा। नासा हमें क्षुद्र ग्रहों के बारे में क्या बताता है। 21 मार्च 2021 को सैंटियागो में क्यूबा में एक उल्कापिंड को एक दिन के आकाश में फटते हुए आग के एक विशाल गोले में विस्फोट होते हुए देखा। बाद में पता चला है कि उल्का केवल कुछ मीटर चौड़ा था और इसका वजन लगभग 360 टन था। एक क्षुद्र ग्रह जो कुछ ही मीटर चौड़ा था लगभग पृथ्वी की सतह को छू गया। इसलिए हम जानते हैं कि यह कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए क्षुद्र ग्रह को वास्तव में बहुत बड़ा होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विनाश का कारण बनने या ग्रह पर सभी जीवन को समाप्त करने के बारे में क्या नासा ने हमें बताया है। अनुसार हर दिन पृथ्वी पर 100 टन से अधिक धूल और रेत के आकार के कणों में बमबारी की जाती है। रेत के दाने के आकार में बारे में बेहद ही छोटी अंतरिक्ष चट्टानें हैं जो इससे हमारे सौर मंडल के पास भी नहीं बनाती है, लेकिन साल में लगभग एक बार एक ऑटोमोबाइल के आकार या क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है, एक प्रभावशाली आग का गोला बनाता है और सतह पर पहुंचने के पहले ही जल जाता है। नासा कहते हैं कि यह क्यूबा में आपकी उल्का घटना होगी। अब आइए विशिष्ट संख्याओं पर ध्यान दें। नासा का कहना है कि 25 मीटर से छोटा कोई भी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाएगा और बहुत कम या कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। संदर्भ के लिए वह 2 बड़ी बसों की लंबाई के बारे में है जो एक के बाद एक बड़ी खड़ी होती है। इसके अलावा यदि एक चट्टानी उल्कापिंड 25 मीटर से बड़ा लेकिन 1 किलोमीटर से छोटा पृथ्वी से टकराता है तो इससे प्रभाव क्षेत्र को स्थानीय नुकसान होने की संभावना होगी। फिर से संदर्भ के लिए क्षुद्र ग्रह एक हवाई जहाज और बुर्ज खलीफा के आकार के बीच में है और एक पृथ्वी हत्यारा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने वाले 1-2 किलोमीटर के आकार के बीच में किसी भी क्षुद्र ग्रह में वैश्विक विनाश की क्षमता होगी, लेकिन फिर भी हमारे ग्रह को पूरी तरह से नष्ट नहीं करेगा। यह बुर्ज खलीफा और गोल्डन गेट ब्रिज से थोड़ा छोटा है, लेकिन एक क्षुद्र ग्रह के लिए वास्तव में एक पृथ्वी हत्यारा होने के लिए इसे लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा होना चाहिए। वास्तव में 9.6 किलोमीटर चौड़ा एक क्षुद्र ग्रह अतीत के बारे में एक बार पृथ्वी से टकराया था और इसे डायनासोर विलुप्त हो गए थे। यह नई दिल्ली की आकार का 5वां हिस्सा है जो बात इस संख्या को वास्तव में डरावना बनाती है। वह यह है कि पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर और फिर केवल 10 किलोमीटर चौड़ी वस्तु इस ग्रह पर सभी जीवन को धूल में मिलाने के लिए पर्याप्त है। अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे अमेजिंग फैक्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।